आई ऑलवेज वॉन्टेड टू क्रिएट कैरेक्टर्स। मुझे स्टोरी टेलिंग में उतना ही मज़ा आता था। एंड नॉट ओनली ऑन स्टेज, मैंने उसके पेरिफेरल भी जितनी चीज़ें थी परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके वो सब एक्सप्लोर किए हैं। मैंने रेडियो नाटक किए हैं, मैंने बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ या कॉर्पोरेट शोज़ या किटी पार्टीज़ कंपेयर किए हैं, मैंने बहुत सारे कंपेयरिंग के शोज़ किए हैं। तो लक का ये डेफिनेशन मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला भी है शायद कि जब आपकी तैयारी किसी अपॉर्चुनिटी से मिलती है ना, तब उसे लक बोलते हैं। मुझे दुनिया में लाके किसी ने गारंटी नहीं दी थी कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, तुम्हें सब सोने की थाली में मिलेगा, तुमने जो सोचा हो तुम्हें मिलेगा, इजीली मिलेगा, ऐसा किसी ने नहीं बोला था। जो चाहिए वो खुद ही तैयार करना है। और लक की बात ऐसी है कि लक आपके और मेरे हाथ में है नहीं, उसके बारे में सोच के बात करके टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये मेरा चॉइस था या आपका चॉइस था कि हमें 18 घंटे उधर भी काम करना है या हमें 8 घंटे उधर भी काम करना है और 8 घंटे इधर भी देना है। उसके लिए हम बाकी लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम पे दया भाव दिखाएं। और दया भाव होगा हम शांत रहें। हाँ, जिस दिन दया भाव की हमें ज़रूरत पड़ने लगी या खुद पे भी सेल्फ पिटी पे उतर आए, फिर तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। करते 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 मतलब, और ऐसा था ना कि कभी जो चीज़ आपको करनी है वो अगर आप करते हो तो थकान नहीं करती। काम ट्राई किए थे मुंबई में आके, वाटर टैंक क्लीनिंग से लेके मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन से लेके इवेंट मैनेजमेंट से लेके बहुत सारी चीज़ें। Pratik Gandhi, welcome to Totally Unapologetic. How are you? I'm absolutely good. You had pretty long day, but thank you so much for doing this with us. I'm so honored. So, Pratik, as far as I know and everyone knows that आपको बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था. But आपने थिएटर किया, आज भी कर रहे हैं, आपकी किटी में, करियर किटी में बहुत उम्दा रोल्स भी हैं. आपकी जर्नी को आप कैसे देखते हैं अब तक की मेरी पूरी जर्नी मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगती है। उसके कई सारे रीज़न्स हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने आज तक वही किया जो मुझे करना था, जो मैं करना चाहता था। सो आई केप्ट फॉलोइंग माई पैशन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और इतने साल एक चीज़ जो कि आपको बहुत पसंद है आप करते हो, उसके बाद जब उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं तो ओवरऑल इट सेटिस्फाइज यू। It does. However, we know that this industry, this creative industry is a very demanding industry. Sometimes हमारा जो आर्ट और क्राफ्ट होता है वो हमें एक नाम पहचान दे जाता है। कई बार वो उस तरीके से वर्क नहीं करता जैसे हमने सोचा होता है। कई बार लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें। बट आपके पास जो हुनर था, जिसमें आपको महारत हासिल थी, आप क्या बचपन से ही या फिर हमेशा से ही आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, मैं इस फील्ड में अपने लिए एक नाम बना लूँगा, वक्त लगेगा लेकिन बना लूँगा? क्योंकि मेरी जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी, मैं 4th स्टैंडर्ड में था जब पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया था। ओके। और वहाँ जो एक मैजिक हुआ कि जो मेरे दिमाग में था वो ट्रांसलेट हुआ। मैंने किसी को बताया नहीं था कि यहाँ हंसना है, यहाँ ताली बजानी है। ओके। मेरे दिमाग में एक कहानी थी, मैंने अपने क्लास के कुछ दोस्तों के साथ उसे एक छोटी स्किट के रूप में परफॉर्म किया एंड इट गॉट ट्रांसलेटेड। सो पीपल लाफ्ड वेयर आई एक्चुअली इमेजिन देम टू बी लाफिंग। ओके। They clapped where I thought that they'll enjoy. So that was a magic for me. And that magic is of a storytelling. तो ये वर्ल्ड मुझे इतना प्रभावित कर गया in that age. And I guess ever since that time I was always excited to be on stage. And मैंने फिर इलोक्यूशन कंपटीशन हो, चाहे डांस कंपटीशन हो, चाहे थिएटर कंपटीशन हो, चाहे सिंगिंग कंपटीशन हो, I used to participate in all this competition. तो मुझे वो कॉम्पिटिटिव एज एक बहुत पसंद आने लगी थी. That's an adrenaline rush. कि जब बैक स्टेज में आप अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हो और एक के बाद एक नाम अनाउंस हो रहे हैं, सब परफॉर्म करके जा रहे हैं, आपको जाके अब परफॉर्म करना है. सो इट्स जस्ट वन चांस दैट यू विल गेट ऑन स्टेज. बिकॉज स्टेज में कहीं कोई रीटेक नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता. सो स्कोप फॉर एन एरर इज़ ज़ीरो. Pratik, this is very interesting, but I'll tell you, you have been a theatre artist for a very long time. आप आज भी थिएटर करते हैं. मैं जब मास कॉम कर रही थी तब मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, मुझे शायद एक्टिंग भी करनी चाहिए. ऑल्दो आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्ट टू बी एन एंकर, बट आई जस्ट थॉट सीइंग माई फ्रेंड्स कि वो भी थिएटर कर रहे हैं, आई वेंट देयर. एंड जो हमारे उस वक्त थिएटर पढ़ा रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया में जो प्रोफेसर थे, ऑल्दो मैं जामिया की स्टूडेंट तब नहीं थी मास कम्युनिकेशन में, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं स्टेज पर आऊँ और परफॉर्म करूँ. आई वॉज लाइक मैन कम ऑन, आई वॉज कम्प्लीटली कोल्ड. I was like, there are so many people watching at you, they're looking at you. And साथ ही जिस तरीके से वो आपको किरदार चेंज करने को बार बार बोलते हैं जब आप नए नए जाते हो, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. 5 मिनट में एक किरदार परफॉर्म करो, 5 मिनट में दूसरा करो. सो आई वाज लाइक, ये लोग कैसे कर रहे हैं? सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज, यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू आर स्टिल डूइंग इट एंड यू आर नेलिंग योर जॉब. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ डज़ इट फील लाइक, आपने इतनी इस कला में इतनी ज़्यादा बारीकी के साथ जिस तरीके से आपका ग्रोथ हुआ है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? तो वो मेरे हिसाब से ना ये एक बहुत ही मज़ेदार जर्नी है
एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है, ख़ास करके एक्टिंग का जो एक फील्ड है। बिकॉज आदमी दूसरा एक किरदार तभी बना सकता है, अपने आप में से निकल के दूसरा किरदार तभी बना सकता है जब आप अपने पूरे सेल्फ के पूरे कंट्रोल में हैं। ओके। जब आपकी सारी सेंसेस, जितनी भी इंद्रियां हैं, वो सारे आप एक साथ आके एक जगह पर कंसंट्रेट करती है। बिकॉज मुझे प्रतीक से बाहर निकल के किसी और किरदार में जाना है और वो किरदार निभाना है। मुझे उसकी तरह सोचना है, वो किरदार की तरह चलना है, बोलना है। और ज़रूरी नहीं है कि सारे किरदार बायोपिक हैं, मतलब ज़्यादातर तो यही होता है कि हम फिक्शनल कैरेक्टर्स बनाते एब्सोल्युटली। हैं। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई, राइटर्स ने कुछ लिखा है, डायरेक्टर ने कुछ सोचा है, और अब आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। सो जैसे मैंने आगे भी कहा कि मैंने नाम बन जाएगा, कभी सुपरस्टार बन जाएंगे, कभी बड़ा गाड़ी बंगला आ जाएगा, ये नहीं सोचा था। यही सोचा था कि मुझे इसमें मज़ा आता है। एंड आई गेस दैट केप्ट मी गोइंग फॉर दिस मैनी ईयर्स ऑल्सो। उतने ही पैशन से मैंने इंजीनियरिंग भी की और उसी फील्ड में भी मैंने उतने ही पैशन से काम किया। बट सो इट मोस्टली इट्स पैशन दैट कीप्स यू गोइंग फॉर एनीथिंग। It does, undoubtedly. You hail from Surat, Gujarat, and now when you came to Mumbai, how was the whole experience for you? I mean, आपने उस वक्त में 2014 में आई थिंक एक मूवी भी की थी बेयार, which was quite a hit in Gujarat. Yeah. And yet आप कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे थे. You know, I see it, you know, as a person, I can sense that, you know, you have a very strong mindset. You're a very practical person. Why? Because I have done those things. Like, हम सबको पता होता है कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही क्रिएटिव है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर सर्वाइव करना, इसको अफोर्ड करना उतना ही मुश्किल होता है। इफ़ यू डोंट कम फ्रॉम सच अ हेल्दी बैकग्राउंड, यू नो, लाइक यू डोंट हैव सच बैकग्राउंड्स। मेरे पास नहीं था, आई एम श्योर आपके पास भी नहीं था। आपकी जर्नी तो हम सब ने जानी ही है। तो उस सब के बीच में अपने पैशन को ज़िंदा रखना, कॉर्पोरेट जॉब करना, it was so difficult. I mean, I have been, you know, I had work in corporate industry for like 18 hours in a day. मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट रहा था, लेकिन क्योंकि पैशन होता है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पैशन आपको ज़िंदा रखता है और आप उस चीज़ को बखूबी करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको उसमें सक्सेस भी मिलती है। बट आपका वो जो एक्सपीरियंस था, कितना जगलिंग था, कितना आपको स्ट्रगल फेस करने को मिला, और आप कितना उसको आज भी याद करते हैं तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? मैं जब भी याद करता हूँ मुझे ये लगता है कि वो पूरा एक्सपीरियंस ना, एक तो बहुत ही एनलाइटनिंग था, बहुत ही सेटिस्फाइंग था, और चैलेंजिंग था, इसलिए शायद इतना कुछ कर पाया इतनी मेहनत के बाद भी। हाँ, क्योंकि वो चैलेंजिंग था तो आई कुड पुश माई सेल्फ। जैसे लोग बोलते हैं कि आप अगर एक साथ 2-3 चीज़ें करते हो तो आपका ध्यान बढ़ जाता है, योर एनर्जी विल बी डिवाइडेड, आप कभी 100% किसी में नहीं दे पाओगे। जबकि मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि मैं कभी भी उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता था, मुझे हमेशा, मैंने 2-3 चीज़ें साथ में की हैं, तो मेरे साथ ये होने लगा उल्टा कि आई स्टार्टेड जनरेटिंग डबल द एनर्जी। I could relate to that. मतलब आई स्टार्टेड जनरेटिंग 200% एनर्जी विद द थॉट कि मेरा फुल फ्लेजेड जॉब था। अब कॉर्पोरेट में ऐसा है वर्ल्ड, एंड ट्रू सो, दैट whatever that your passion is, whatever that you do after the job is not their concern. No. Once you are here, you have to give your 100%. Similarly, in theaters that I was working with, उनका भी सेम था ना कि आप जॉब करके आओगे तो आप थक जाओगे, तो आप डायलॉग शायद भूल जाओ, या एनर्जी कम है तो चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। बिकॉज ऑडियंस जो कि अपना टाइम दे के, टिकट लेके शो देखने आई है, उन्हें तो 100% मिलना चाहिए। और ये आपका चॉइस था, ये मेरा right? चॉइस था, ये मेरा चॉइस था, ये आपका चॉइस था कि हमें 18 घंटे उधर भी काम करना है, या हमें 8 घंटे उधर भी काम करना है और 8 घंटे इधर भी देना है। उसके लिए हम बाकी लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम पे दया भाव दिखाएं, और दया भाव होगा हम जिस शांत दिन, रहें। हाँ, जिस दिन दया भाव की हमें ज़रूरत पड़ने लगी, या खुद पे भी सेल्फ पिटी पे उतर आए, फिर तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। That's so true. क्योंकि ये ऑप्शन तो था ही ना हमारे पास कि जॉब करके आओ, घर पे जाओ, सीरियल देखो, खाना खाओ, सो जाओ। हमें कोई घर पे बुलाने नहीं आता कि नहीं तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ कर लो। Right. ये तो हमें करना था, इसलिए हमने किया। और जब मैंने ये किया, और मैंने ये कुछ 12-15 साल तक किया, ऐसे दोनों फील्ड में That's काम। quite a very long time. I did it only for 3 years and I was like, अब तो I was very impatient कि अब तो चाहिए ही चाहिए, you know, एक अच्छी जॉब एज एन एंकर, जहाँ आई नो कि मैं इतना कमा रही हूँ कि अब मैं अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ सकती हूँ, बिकॉज इट वॉज सो डिफिकल्ट टू वर्क लाइक 18 hours in a day. बट कमिंग बैक टू योर जर्नी, इफ़ आई कैन आस्क यू, आप जब ये सब कर रहे थे और इतना 100% इस इंडस्ट्री में भी देना, उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है, बिकॉज इट्स लाइक कम्प्लीटली गेटिंग लॉस्ट इन टू अनदर वर्ल्ड. तो वो ड्राइविंग फोर्स क्या था, वो मोटिवेशन कहाँ से? मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था माई लव फॉर दिस परफॉर्मिंग आर्ट्स. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू क्रिएट कैरेक्टर्स. मुझे स्टोरी टेलिंग में उतना ही मज़ा आता था. एंड नॉट ओनली ऑन स्टेज, मैंने उसके पेरिफेरल भी जितनी चीज़ें थी परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके, वो सब एक्सप्लोर की हैं.
मैंने रेडियो नाटक किए हैं, मैंने बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ या कॉर्पोरेट शोज़ या किटी पार्टीज़ कंपेयर किए हैं, मैंने बहुत सारे कंपेयरिंग के शोज़ किए हैं। आई यूज़ टू परफॉर्म डांस शोज़, आई यूज़ टू परफॉर्म प्लेज़। मैं प्ले की रीडिंग्स के लिए जाता था। कहीं कोई बुक लॉन्च हो रही है तो अगर वहाँ ज़रूरत है तो जो बुक लॉन्च हो रही है उसी का कोई एक पैराग्राफ पढ़ना है या कोई कविता पढ़नी है, सो पोएट्री रिसिटेशन के लिए जाता था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी कोई भी चीज़ जो कि मुझे एक मौका दे स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म करने की, फिर चाहे वो वाचिकम हो या आंगिकम हो, पूरा हो। Okay. और ये सारी चीज़ें करते 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 मतलब, और ऐसा था ना कि कभी जो चीज़ आपको करनी है वो अगर आप करते हो तो थकान नहीं लगती। That's very true. तो मेरा सोने का टाइम, मैं 4.5-5 घंटे हार्डली सोता था। मतलब कभी जिस दिन 6.5-7 घंटे सोने मिल गया तो लगता था कि आज तो छुट्टी ले लिया ऑलमोस्ट। क्योंकि फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट करियर के साथ सुबह 5:30 बजे रिहर्सल करना, 7:30 बजे तक, फिर लंबी जर्नी, और बॉम्बे में तो एक कोने से दूसरे कोने में जाना। मतलब मैं रहता था वेस्टर्न लाइन पे, मेरी ऑफिस थी सेंट्रल, तो सेंट्रल भी नहीं एक्चुअली, न्यू बॉम्बे, सो विच वुड टेक ऑलमोस्ट 1.5 hours टू रीच। तो फिर उतना जाना, वो भी 3 ट्रेन बदल के जाओ, 3 ट्रेन बदल के आओ। I could relate to that. You know, when I'm talking to you, I just feel like I used to think, you know, I did a lot of struggle in my life in those 3-4 years, whatever I did. But when I see you and when I talk to you, I get so much of inspiration from you right now that, oh my God, I mean, you have been exceptional for this. आपने बहुत अरसे तक इस चीज़ को किया. Now आप थिएटर्स करने लगे, then मूवी भी किया आपने गुजरात में, then Scam 1992, which was quite a big hit. We could probably call it a turning point in your career. आप उसके बाद से कैसे इवॉल्व हुए इस इंडस्ट्री में? तो अब मैं तो जो भी कर रहा था, मतलब मैं गुजराती प्लेस करता था, हिंदी प्ले करता था, इंग्लिश नाटक भी करता था, फिर गुजराती फिल्में हुई, 2 फिल्में की मैंने, दे आर और रॉन्ग साइड राजू। ओके. 2016 में रॉन्ग साइड राजू रिलीज़ हुई, उसे नेशनल अवार्ड मिला। तो उसकी वजह से शायद ये फिल्म, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री और मेरे जैसे कई सारे कलाकार जो उस फिल्म में थे, मेन स्ट्रीम में भी लोगों ने उन्हें नोटिस किया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि तुरंत कुछ काम मिल गया, बट एटलीस्ट बात हुई कि अच्छा इस फिल्म को गुजराती में नेशनल अवार्ड मिला, और वो भी कुछ 22-23 साल बाद किसी गुजराती फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। तो वो भी एक चीज़ ऐसी थी दैट वर्कड फॉर मी। और हंसल सर ने ये देखी थी, रॉन्ग साइड राजू देखी थी, उन्होंने एक आध प्ले देखा था मेरा, दैट्स हाउ आई गॉट स्कैम। और स्कैम के बाद लाइफ ऐसी बदली, क्योंकि स्कैम ने मुझे रातों रात नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे दिया था। Absolutely, you were living in hearts of everyone. तो पूरे देश की ऑडियंस ने इसे देखा, और वो भी ऐसे टाइम पे जब सब कोई घर पे बैठे थे, बाहर जा नहीं पा रहे थे। तो OTT का एक नया दौर ऐसे शुरू हुआ था कि पीपल वर एक्चुअली कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन, एंड दैट्स हाउ स्कैम रीच टू मैक्सिमम सेट ऑफ पीपल। But your, you know, career has been quite a ride for you and for people जो आपको बाहर से देख रहे हैं, आपको इतना प्यार मिल रहा है, आपको इतना सराहा जा रहा है आपकी एक्टिंग के लिए। आप जिस तरह के किरदार को करते हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप उसमें पूरी तरीके से खो जाएं, और आपको मैंने ये बोलते हुए सुना भी है कि आप नहीं चाहते कि लोग आपको एक जॉनरे के लिए जाने बस, whether it's comedy, whether it's action, whether it's seriousness or whatever. But when you perform, I mean, ये मेरा पर्सनल व्यू है एज अ व्यूअर, जब मैं आपको देखती हूँ, when I know कि अच्छा प्रतीक गांधी is in this series or in this movie, तो I'll definitely go and watch it. It will be worth. आपको बहुत सारे लोगों ने, I'm sure, ये बात बोली होगी. How do you feel like after hearing such things? और ये बात सुनना किसी के मुंह से, ये एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। उसी के साथ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे देता है आपको कि अब आप जो भी चीज़ करो, जिस चीज़ का भी पार्ट बनो, जिस चीज़ को आप हाँ बोलो, उसको पूरी तरह से सोच समझ के उसमें इन्वॉल्व हो, ताकि लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, और एक विश्वास जो लोगों ने आप में जताया है वो भी बना रहे, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ना हो। हैविंग सेड दैट, आई कीप सेइंग कि आई एम इन अ बिजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मैं कलाकार की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स सही हो। तो मैं ये, इसीलिए मैं ये बोलता हूँ, और मैं इस करना भी चाहता हूँ कि कोई भी एक चीज़, एक समान चीज़ नहीं करनी है बार बार। And you're never afraid to do that because आप सोचते हैं कि रिस्क है तो इश्क है। हाँ, Okay, that's quite a famous dialogue and I used to believe in it a lot. And मैं ये बहुत बोलती भी, मैं बहुत सारे लोगों को चिपकाती भी हूँ डायलॉग। But anyways, you know, when we were talking about some business also, बहुत सारे लोग हैं आजकल entrepreneurial, you know, we have seen the entrepreneurial, you know, industry getting to a boom. सभी लोग, ज़्यादातर एक्टर्स भी इसमें यू नो आ रहे हैं, whether it's दीपिका पादुकोण, whether it's आलिया भट्ट, whether it's any other star, you know, they all are launching their brands and coming into entrepreneurship. Do you have any plans to become an entrepreneur? Oh, I always had multiple plans to become entrepreneurs. In fact, मुंबई में आके मैंने इतने odd jobs किए हैं,
मैंने बहुत सारे काम ट्राई किए थे मुंबई में आके, वाटर टैंक क्लीनिंग से लेके मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन से लेके इवेंट मैनेजमेंट से लेके बहुत सारी चीज़ें. And now my engineering bent of mindset, I get attracted to a lot of innovations, lot of new services, automation. ये सारी चीज़ें मुझे वैसे ही बहुत पसंद है. So you may never know यार, if I come across some good idea that I want to execute, I would definitely do it. That's perfect, and we are going to wait for that to happen pretty soon. I really want to know, it reminds me of something like, कि कई बार जो हम बनना चाहते हैं लाइफ में, हमारे आसपास बहुत सारे नेसेयर्स होते हैं उसको लेकर. अरे तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगे, अरे तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे, अरे तुम ये क्या करने जा रहे हो, दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी. बहुत सारी ऐसी बातें हम सुनते हैं वाइल ग्रोइंग अप. और कई लोग होते हैं इससे हताश हो जाते हैं, ट्राई नहीं करना चाहते. कई लोग होते हैं उसे आग की तरह दिल में रखते हैं और उसके बाद अपने सक्सेस से सबको रोशन कर देते हैं. तो आपकी लाइफ में क्या इस तरह का कोई इंसिडेंट जो आप रिकॉल कर पाएँ, आपको किसी ने आसपास कुछ कहा हो इस तरह का जो आपको बहुत दिल पे लगा हो और आपने कहा हो कि नहीं, नाउ आई एम गोना प्रूव यू हु आई एम? सो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला था. अच्छा. कि नहीं क्यों करना है ये सब, कितने लोग हैं ऐसे जो गुजरात से और सुपरस्टार बन गए या स्टार बन गए, ऐसा कुछ हो जाएगा. तुम फिर भी चाहो अगर बहुत मेहनत कर लोगे तो कुछ कैरेक्टर रोल छोटे मोटे मिल भी जाएंगे, बट वाई आर यू डूइंग इट? यू आर एन इंजीनियर एंड आई एम अ फर्स्ट क्लास इंजीनियर. ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें डिमोटिवेट करना चाहते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेल यू दीज थिंग्स विथ लॉट ऑफ अफेक्शन एंड लव टुवर्ड्स यू बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट यू. कि नहीं यार, तुम अपनी भावनाओं में बह रहे हो अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ पैशन यू वांट टू डू दिस, बट ये मत करो. मेरे कज़िन ने भी मुझे बोला था कि कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने कर लिया. अब तुम संजीव कुमार का नाम मत लेना, वो भी सूरत से थे, वो यहाँ के स्टार बन गए, पर ऐसे करोड़ों में एक आध होते हैं ना. मैंने उनकी बात भी सुनी, मेरे कज़िन की बात भी. ही इज़ राइट बिकॉज ही सॉ मी मैनेजिंग लॉट ऑफ थिंग्स हियर, कि मैं थिएटर के शो के लिए भी भाग रहा हूँ, कभी मेरे इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट के लिए भी भाग रहा हूँ. रिसेट के ऐसे नहीं हो पाएगा, लंबा नहीं खींच पाओगे. मेरा सिर्फ अंदर से जवाब ये था, आई नेवर वांटेड टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड और एनीबॉडी. शायद जिन्होंने नेगेटिवली भी आपको पीछे रखने की कोशिश की, उसे भी प्रूव करने की बात, इट इज़ टू माई सेल्फ. मेरा ऐसा था कि मुझे खुद को ही प्रूव करना कि यार क्यों नहीं कर सकते. उनकी जर्नी उनकी रही, मैं क्या करके खुश हो रहा हूँ. तो मैंने जैसे आपको बताया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं यार, 2 घोड़ों पे सवारी नहीं कर सकते, गिर जाओगे. तो अंदर से मुझे ये लगता था कि ऐसा क्यों, आप बैलेंस कर भी सकते हो, ट्राई करने में क्या जाता है. सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन फेल अर्ली फेल फास्ट. जल्दी फेल हो जाते हैं करके. इसमें ना एक चीज़ मुझे ये लगती है जो बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है, खास करके इस इंडस्ट्री में. एक तो एक्टर्स और एनी क्रिएटिव पर्सन इज सपोज टू बी वेरी इमोशनल. हमें इमोशनल होना ही चाहिए क्योंकि हमें इमोशन बेचने हैं ना. तो हमारे तो इमोशन का बिजनेस ही इमोशन का है. अब इतने इमोशनल लोगों को जब बार बार ऐसी कोई बातें सुननी पड़े, रिजेक्शन देखने पड़े, तो अंदर से एक बिटरनेस आ जाती है. और वो कड़वाहट ऐसी है कि आपकी ओवरऑल एनर्जी और पर्सनालिटी भी चेंज कर देती है. तो ये कड़वाहट से दूर रहना ही सबसे बड़ा टास्क है. अगर आप उससे जीत गए ना कि मुझे ये कड़वापन नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि मुझे दुनिया में लाके किसी ने गारंटी नहीं दी थी कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, तुम्हें सब सोने की थाली में मिलेगा, तुमने जो सोचा हो तुम्हें मिलेगा, इजीली मिलेगा, ऐसा किसी ने नहीं बोला था. जो चाहिए वो खुद ही तैयार करना है. और लक की बात ऐसी है कि लक आपके और मेरे हाथ में है नहीं, उसके बारे में सोच के बात करके टाइम वेस्ट करने वाली बात है. बट डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आई मीन जिस चीज़ के बारे में आप सोचो वो होता है आपके बहुत बार. बिकॉज आई बिलीव इन इट अ लॉट कि इंसान इवेंचुअली वही कर रहा होता है जिसमें वो बेस्ट होता है या जो वो चाहता है. लाइक वेदर इट्स योर एग्जाम्पल, वेदर इट्स एनी अदर पर्सन और माई एग्जाम्पल, कि मैं फैशन इंडस्ट्री में भी गई, मैं कॉर्पोरेट में भी गई, आप कॉर्पोरेट में भी गए, आपने इंजीनियरिंग भी करी, आपने सब किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप वही कर रहे हैं जिसमें आप बेस्ट हैं. क्योंकि शायद आप उस चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहे, आपने वो काम भी हमेशा करते रहे, आपने उस चीज़ में हार नहीं मानी और आपने हमेशा सोचा कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, दे शुड डेफिनेटली बिलीव इन दिस पावर ऑफ पॉजिटिविटी. आप जो सोचोगे आपके साथ वही होता है. ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि आप अच्छा सोचो और अच्छा ही होगा आपके साथ. बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी. कुछ लोग थोड़ी करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, बट इवेंचुअली मेहनत ज़रूरी है. लाइफ का ये डेफिनेशन मुझे बहुत पसंद है. मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला भी है शायद कि जब आपकी तैयारी किसी अपॉर्चुनिटी से मिलती है ना, तब उसे लक बोलते हैं. दैट्स वेरी वेल सेड. नाउ मुंबई शहर ने आपको बहुत कुछ दिया. इस माया नगरी में आके, इस सपनों के शहर में आने के बाद आपको एक ऐसी सीख जो आपने यहाँ से हासिल की और आपको लगता है कि आज मुझे लोगों से उसे शेयर करना चाहिए, सो दैट जो भी लोग इस शहर में आना चाहते हैं उन सपनों को लेकर
वो कैसे अपने आप को आगे परस्यू करें, तो वो क्या सीख होगी? मुंबई में जो एक चीज़ मैंने सीखी है और देखी है वो ये है कि मुंबई में हर एक उस इंसान के लिए जगह है जो काम करना चाहता है, फिर चाहे कोई भी काम हो। आप अगर काम करने की, मेहनत करने की तैयारी के साथ मुंबई में आओ तो मुंबई एक आराम से आपको संभाल लेता है। आई एम श्योर कि जो आपने अभी कहा प्रतीक, उसे लोग ज़रूर समझें और इस पर अमल करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो ही गई हूँ आपसे बात करने के बाद। मैं तो सोच ही रही हूँ कि 1-2 महीने में मुंबई शिफ्ट हो ही जाते हैं वरना प्रतीक जी दिल्ली आते हैं और दिल्ली से वापस मुंबई आ जाते हैं, हमें यहाँ आना पड़ता है फिर शूट करने के लिए। बट थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर योर टाइम, फॉर शेयरिंग ऑल दोज वंडरफुल aspects from your journey. I'm sure it's going to help a lot of people who are watching this. And आपके जो भी plans आगे आप उसमें और सक्सेस हासिल करें। हम आपको इसी तरीके से प्यार करते रहें। थैंक यू for being वेरी here. मच।